मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। मुझे तो अपनों ने मारा वरना गैरों में कहां दम था। वो टेकचंद शर्मा बोल रहे थे कि मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। सुन लीजिए इस अंदाज में बोल रहे थे। मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। मुझे तो अपनों ने मारा वरना गैरों में कहां दम था। अब वो किस नेता के बारे में कह रहे थे, कहां पानी कम बता रहे थे। और सीधी सी बात है। हालांकि मैडम अर्चना गुप्ता ने कहा कि हार को भूल जाना चाहिए, उनका भी अंदाज था कहने का। अब हार का कोई दुख नहीं भुला पाए तो उसका मैं कुछ नहीं कर। एक उन्होंने नैनपाल रावत का डाला हुआ है, कृष्णपाल गुर्जर के निवास पर है, और दूसरा उन्होंने दीपक डागर का डाला हुआ है। एक उनके अंदर कार्यक्रम वैश्य अग्रवाल समाज का भी था, जिसके आप कर्ता धर्ता मान सकते हैं कि पूर्व विधायक दीपक मंगला थे। और पलवल के अंदर अगर आप मान लें तो फिर दीपक मंगला वर्सेस गौरव गौतम। कृष्णपाल गुर्जर जी के निवास पर फरीदाबाद की जो प्रथम नागरिक हैं, फरीदाबाद की मेयर परवीन बत्रा जोशी, वो मौजूद नहीं थी। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। राजनीति के अंदर जो गुटबाजी है, ये भी बड़ी गजब की चीज है। दिखाई भी देती है और छुपाई भी जाती है। खासकर जब किसी राजनीतिक दल के कोई बड़े नेता आ रहे हो तो फिर उनके जो पार्टी के पदाधिकारी होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो उस गुटबाजी का शोफ भी करते हैं और गुटबाजी की बात से नकारते भी हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष बनी है नई डॉक्टर अर्चना गुप्ता। आजकल हर जिले के दौरे पर हैं। अभी हाल ही में वो दौरा करके गई पलवल जिले का, और इसके साथ साथ उन्होंने फरीदाबाद महानगर जिले का दौरा किया। कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई और इस दौरान जो चला, क्योंकि पार्टी के नेताओं के कार्यालयों पर, निवास पर मैडम के लिए चाय पानी का, खाने का सारे इंतजाम भी थे। और दरअसल ये हुआ करता है राजनीति के अंदर अपना कद दिखाने का, अपना रुतबा दिखाने का, अपना असर दिखाने का। और इस सब के अंदर जो मैं आपसे कह रहा था गुटबाजी वाली बात, वो खूब दिखाई पड़ती रही। आपसे बात फरीदाबाद महानगर और पलवल दोनों कार्यक्रमों की करूंगा। अगर पहले पलवल की बात कर लें तो पलवल के अंदर जब मैडम अर्चना गुप्ता का कार्यक्रम था, तो कार्यक्रम में किसमें पहले जाएं, किसमें बाद में पहुंचेंगी, इसको लेकर के तमाम गुटबाजी हुई और सोशल मीडिया पर इसको बहुत बड़ी चर्चा के रूप में भी दिखाया गया। दरअसल एक उनका मुख्य कार्यक्रम था और बाकी अन्य समाजों के अलग अलग कार्यक्रम और थे। एक उनके अंदर कार्यक्रम वैश्य अग्रवाल समाज का भी था, जिसके आप कर्ता धर्ता मान सकते हैं कि पूर्व विधायक दीपक मंगला थे। और पलवल के अंदर अगर आप मान लें तो फिर दीपक मंगला वर्सेस गौरव गौतम। और दीपक मंगला को भी कह दें कि वो कृष्णपाल गुर्जर जी के समर्थक हैं, उस लिहाज से भी देख सकते हैं। तो वैश्य अग्रवाल समाज का जो कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम के आयोजक जो है पर्दे के पीछे दीपक मंगला थे। लेकिन मैडम अर्चना गुप्ता जो है वो उस कार्यक्रम में देर से पहुंची, तो फिर उसे लेकर के बड़ी गुटबाजी के रूप में दिखाने की कोशिश हुई कि जैसे मैडम के कार्यक्रम को वैश्य अग्रवाल समाज में आने से रोकने की कोई कवायद थी। हालांकि वो बाद में पहुंची और स्पष्टीकरण भी दोनों तरफ से आए। आज मैं यहाँ देर से आई, उसके लिए आपकी क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अब अगर बात फरीदाबाद महानगर की करें तो उस बैठक के दौरान, यानी कि मैडम अर्चना गुप्ता के दौरे के दौरान जो गुटबाजी दिखाई दी, उसकी आप कुछ बानगी भर यूं देख लें कि उस कार्यक्रम में जो सामूहिक कार्यक्रम था, वहां पर पृथला विधानसभा क्षेत्र से जो बीजेपी के कैंडिडेट रहे थे टेकचंद शर्मा, वो टेकचंद शर्मा बोल रहे थे कि मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। सुन लीजिए इस अंदाज में बोल रहे थे। कमल जी, पृथला तो पहले भी जीती हुई थी, बाकी कई कारण ऐसे रहे, अब इनका यह शिकवे शिकायत का मौका नहीं। ये बैठ करके हम बहन जी से भी बात करेंगे। बाकी सच्चाई ये है, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। मुझे तो अपनों ने मारा वरना गैरों में कहां दम था। और सीधी सी बात है। अब वो किस नेता के बारे में कह रहे थे, कहां पानी कम बता रहे थे, ये आप खुद अंदाज लगा लीजिए। हालांकि मैडम अर्चना गुप्ता ने कहा कि हार को भूल जाना चाहिए, उनका भी अंदाज था कहने का। जो भी उनकी व्यक्तिगत राय थी। देखिए, कभी चुनाव है, चुनाव में हमेशा हम जीतेंगे ऐसा नहीं होता, हमेशा हम हारेंगे ऐसा नहीं होता। जीत और हार एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं।
मुझे हमेशा से ऐसे लगता है अगर आप जीत जाते हो तो अहंकार नहीं होना चाहिए, और अगर हम हार जाते हैं तो उसका दुख नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये उनकी व्यक्तिगत राय है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का संगठन बहुत मजबूत संगठन है। अपनों पे ही आरोप लगाया है, अपनों पे ही आरोप मैंने लगाया आपको पहले ही बोला है कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है। अब हार का कोई दुख नहीं भुला पाए तो उसका मैं कुछ नहीं कर। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आ जाती है वो वही आ जाती है कि आखिर गुटबाजी वाली बात में टेकचंद शर्मा जी ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की। उसके अंदर उन्होंने डाला हुआ है कि उस पोस्ट में जो फोटो शेयर की हैं टेकचंद शर्मा जी ने, एक फोटो है कृष्णपाल गुर्जर जी के निवास का, जिसके अंदर नैनपाल रावत जो पृथला से पहले विधायक रहे थे इंडिपेंडेंट, और अब की बार 2024 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के वो हारे थे, वो भी तीसरे स्थान पर रहे थे। एक उन्होंने नैनपाल रावत का डाला हुआ है कि कृष्णपाल गुर्जर के निवास पर है, और दूसरा उन्होंने दीपक डागर का डाला हुआ है। दीपक डागर मूलचंद शर्मा जी के निवास पर है। पंडित मूलचंद शर्मा, बल्लभगढ़ के विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री, उनके निवास पर दीपक डागर पहुंचे हुए हैं। दीपक डागर भी पृथला विधानसभा से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, बाद में उनको जेजेपी और भीम आर्मी ने अपना सपोर्ट दे दिया था। और यहाँ की बात भी अगर मैं आपसे कर लूं तो दीपक डागर भी पृथला से चुनाव लड़े थे, और चुनाव लड़ते हुए वो चौथे स्थान पर रहे थे। टेकचंद शर्मा मानते हैं कि उनकी जो चुनावी हार थी, यानी कि जो किश्ती डूबने की बात कर रहे हैं, वो इन्हीं नेताओं के लिए कह रहे हैं। अब बात आ जाती है इससे आगे की ओर, जो मैं आपसे गुटबाजी वाली बात कर रहा था। जब मैडम अर्चना गुप्ता फरीदाबाद में पहुंची और उनका जो कार्यक्रम था कृष्णपाल गुर्जर जी के निवास पर, कृष्णपाल गुर्जर जी के निवास पर जो कार्यक्रम था, अगली वीडियो में चर्चा करूंगा उसकी विस्तार से आपसे। उस कार्यक्रम के अंदर अगर आप माने तो बॉर्डर से लेकर के बॉर्डर तक तमाम राजनेता उसके अंदर बुलाए गए हुए थे। वो राजनेता जो कृष्णपाल जी की टीम के मेंबर हैं, उनके मेंबर कह सकते हैं, या उस टीम के अंदर शामिल कह सकते हैं, या किसी भी अंदाज में कह लीजिए उनके गुट वाले कह सकते हैं। लेकिन कृष्णपाल गुर्जर जी के निवास पर फरीदाबाद की जो प्रथम नागरिक हैं, फरीदाबाद की मेयर परवीन बत्रा जोशी, वो मौजूद नहीं थी। और परवीन बत्रा जोशी जी पलवल के अंदर मौजूद थी। जब पलवल के अंदर उनके कार्यक्रम था मैडम अर्चना गुप्ता का, उस कार्यक्रम के अंदर डॉक्टर परवीन बत्रा जोशी पहुंची हुई थी। और इधर अगर बात कर लें तो पलवल के कार्यक्रम के अंदर पलवल नगर परिषद के चेयरमैन दिखाई नहीं पड़े थे, डॉक्टर यशपाल, लेकिन वो कृष्णपाल गुर्जर जी के निवास पर मैडम अर्चना गुप्ता का स्वागत करने गए हुए थे। जो सामूहिक कार्यक्रम था, यानी कि जिसके कर्ता धर्ता गौरव गौतम थे पलवल में, उस कार्यक्रम में डॉक्टर यशपाल नहीं थे। होडल के नगर परिषद के चेयरपर्सन और उनके पति वो भी नहीं दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन वो भी कृष्णपाल गुर्जर जी के निवास पर पहुंचे हुए थे। हथीन वाले भी नहीं दिखाई पड़ रहे थे पलवल में, लेकिन वो भी पहुंचे हुए थे कृष्णपाल गुर्जर जी के निवास पर। लेकिन मेयर साहिबा नहीं थी। इसे आप कह सकते हैं कि फरीदाबाद की सियासत के अंदर, फरीदाबाद पार्लियामेंट क्षेत्र की सियासत के अंदर मैडम अर्चना गुप्ता ने देखा तो जरूर सब कुछ होगा, निगाहें पड़ी होंगी और खाका भी खींच करके ले गई होंगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह आएगा कि आखिर ये सब कुछ फरीदाबाद की राजनीति में कब तक चलेगा। आज अगर कहें तो फरीदाबाद की राजनीति का मतलब बीजेपी की सियासत, कब तक चलेगा ये सब। और ये जो गुटबाजी वाली बातें जो मैं आपको बता रहा था, ये किस हद तक चलती रहती हैं। सबसे बड़ी बात आ जाएगी कि क्या भविष्य में इस सब से भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान भी हो सकता है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।